नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि अगले साल 2025 में जनवरी की 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और ये महाकुंभ इतना खास है कि इसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर हो रही हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई सारी नई चीज़ें आपको इस बार के कुंभ में देखने को मिलेंगी जो इस बार के पहले कभी किसी महाकुंभ में नहीं देखी गई। ये कुंभ पूरी तरह से डिजिटल होगा जिसमें हर तरह की जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकेगी। ऐसे में इस वीडियो में हम महाकुंभ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन से शुरू होता है। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो उसे कुंभ में यानी घड़े में रखा गया। उस कुंभ को असुरों ने पहले तो लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने अमृत कलश असुरों से छीन लिया और भागते समय अमृत 4 स्थानों पर धरती पर गिरा। इसी कारण इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए लाखों हिंदू एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। पारंपरिक रूप से भारत में 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। पहला प्रयाग कुंभ मेला, दूसरा हरिद्वार कुंभ मेला, तीसरा नासिक कुंभ और चौथा उज्जैन सिंहस्थ। माघ मास में आयोजित होने वाले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। प्रयाग में हिंदू धर्म से 3 पावन नदियों का समावेश होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहती हैं। कुंभ मेले को दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक मेले की मान्यता मिली हुई है। कुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें देश से ही नहीं विदेशी भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कुंभ का प्रमुख आकर्षण साधु संतों के 13 अखाड़े होते हैं। हालांकि अब इनमें 2 अखाड़े और आ गए हैं। ये अखाड़े हैं किन्नर अखाड़ा और महिला नागा साधुओं का अखाड़ा। आयोजनों में शोभा यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शोभा यात्रा दुनिया भर से आने वाले लोगों का स्वागत कर कुंभ मेले के आयोजन को सूचित करने के लिए निकाली जाती है। शोभा यात्रा में साधु संत अपनी टोलियों के साथ बड़े धूमधाम से प्रदर्शन करते हुए कुंभ में पहुंचते हैं। मकर संक्रांति से हर दिन कुंभ का पवित्र माना जाता है, पर कुछ तिथियां बेहद खास होती हैं। इन्हीं तिथियों को स्नान करने पे इसे शाही स्नान या राजयोगी स्नान कहते हैं। अखाड़ों के शाही स्नान के बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। तकरीबन 2 महीने तक चलने वाले कुंभ महापर्व के दौरान स्नान की कुछ विशेष तिथियां सुनिश्चित हैं। उनमें से प्रमुख हैं मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक रहता है। ठीक इसी तरह अर्ध कुंभ का आयोजन 6 सालों में एक ही बार होता है, जिसके बाद महाकुंभ के आयोजन की मान्यता है, जो कि 12 सालों में एक बार पड़ता है। कुंभ मेले में बनने वाले अस्थायी शहर से तकरीबन 70 लाख से अधिक लोगों को कमाई का अवसर मिलता है। यहाँ छोटे से बड़े हर तरह के व्यवसाय होते हैं। पूरे 50 दिन ही नहीं बल्कि इससे पहले और कुंभ खत्म होने के बाद तक लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के न केवल पाप खत्म होते हैं बल्कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देवलोक में जाने का रास्ता कुंभ स्नान से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। महाकुंभ, जिसे कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़ा हिंदू त्योहार है जिसमें हिंदू स्नान करने के लिए एक पवित्र नदी में इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक तरह का त्योहार यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी अमूर्त मानवता सांस्कृतिक विरासत की सूची का भी हिस्सा है। त्योहार एक नदी के तट पर आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर और अदृश्य सरस्वती, नासिक में गोदावरी में और उज्जैन में शिप्रा में। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार किसी भी स्थान पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का वास्तविक अर्थ अमृत है। कुंभ मेले की उत्पत्ति उस समय से हुई है जब देवता और दानव पृथ्वी पर रहते थे। एक श्राप ने देवताओं को प्रभावित किया था, जिसने अंततः भय पैदा किया और उन्हें कमजोर कर दिया। ब्रह्मा ने यानी सृष्टि के निर्माता ने उन्हें अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूधिया सागर का मंथन करने का निर्देश दिया और कुंभ मेले के समय यह मंथन उस दिन तक हिंदू भक्तों के बीच होता है। कुंभ मेला उन तिथियों पर आयोजित किया जाता है जब पवित्र नदियों का जल अमृत में बदल जाता है।
मेले की सटीक तिथियां बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशियों के संयोजन के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। चारों के अलग अलग संयोजन हैं। नासिक मेला बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं। हरिद्वार मेला जब मेष राशि में सूर्य होता है। महाकुंभ में संत समाज और नागा साधुओं का भारी मात्रा में जमावड़ा लगता है। इसके अलावा सनातनी भक्त जन भी कुंभ का हिस्सा बनते हैं। 12 सालों में लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्यता किसी भी त्योहार से कहीं ज्यादा ऊपर मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार कहें तो महाकुंभ सनातनियों का वो पर्व है जो भक्ति की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। साल 2025 में महाकुंभ पौष माह की पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार से आरंभ होगा। वहीं इसका समापन महाशिवरात्रि पर यानी कि 26 फरवरी 2025 दिन रविवार को होगा। ऐसे में महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। महाकुंभ के स्थान का चयन ग्रहों के राजा सूर्य और गुरु बृहस्पति की दिशा और दशा के अनुसार किया जाता है। जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजित होते हैं और सूर्य ग्रह का स्थान मेष राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह के रूप में सिंह राशि में विद्यमान होते हैं और सूर्य उच्च स्थान के साथ मेष राशि में बैठते हैं, तब महाकुंभ उज्जैन में लगता है। मान्यता है कि उज्जैन में महाकुंभ जब भी लगता है तब वहां साक्षात भगवान शिव का वास होता है। जब गुरु और सूर्य की युति हो रही हो और बृहस्पति ग्रह एवं सूर्य दोनों ही सिंह राशि में विराजमान हो, तब महाकुंभ का आयोजन नासिक में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नासिक में लगने वाले महाकुंभ के दर्शन करने मात्र से दोनों ग्रहों की शुभता मिलती है। और जब बृहस्पति ग्रह का स्थान वृषभ राशि में उच्च होता है और सूर्य ग्रह मकर राशि में अपने उच्चतम स्थान पर विराजमान होते हैं, तब महाकुंभ प्रयागराज में लगता है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ व्यक्ति को मोक्ष और दिव्यता की ओर ले जाता है। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक मेला है जिसका विश्व में कोई सानी नहीं है। ये मेला प्रत्येक 12 साल में 4 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के तट पर आयोजित किया जाता है। ऐसे तो कुंभ मेले कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण कुंभ मेला। इसे कभी कभी केवल कुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। ये हर 12 साल में एक निश्चित जगह पर आयोजित होता है। भारत में इसे 4 कुंभ यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला। इसे आधा कुंभ भी कहा जाता है। ये 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच लगभग हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। और तीसरा है माघ कुंभ मेला, जो कि हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।